ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR's कट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं बैकलॉग्स के बारे में, है ना। ऑनलाइन स्टडीज में जो आपके बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। एक मेरे पास में ईमेल आया है कल रात को, एक बच्चे का, एक सब्सक्राइबर का, एक स्टूडेंट का। ठीक है, बच्चा बोलना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अब सब आप लोग 17, 18, 19 साल के हो, 16, 17, 18 साल के हो, तो बच्चा बोलना अच्छा नहीं लगता। बट किसी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया, किसी एक फाइटर का जो जेई की लड़ाई कर रहा है, उसका मैसेज आया मेरे पास में और उसने मेरे को कहा कि सर मेरे बैकलॉग्स क्रिएट हो गए हैं और मैं क्या करूं। जो उसका ईमेल था वो मैंने पढ़ा, है ना। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो मुझे ईमेल कर दिया करो, या फिर बेस्ट है मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दिया करो, ठीक है ना। तो मैं उस पर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा अगर कुछ छोटी मोटी परेशानी होगी तो, और कुछ बड़ी परेशानी होगी तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा ताकि वो लार्ज ऑडियंस तक रीच कर पाए, सबके प्रॉब्लम्स क्लियर हो पाए। तो बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऑलरेडी होती है, क्योंकि मैं खुद अभी अनअकैडमी प्लस पे एक एजुकेटर हूँ। IIT JEE कैटेगरी में फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं, तो मुझे ये चीज़ का आइडिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा करके, उनसे बात करके, मेंटोर करके मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशंस बहुत सारे लोगों की होती है। अभी जो हमारा एजुकेशन है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, एंड ऐसे में बहुत सारे बच्चों ने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अब अनअकैडमी प्लस पे बच्चे हमसे पढ़ते तो हैं, लेकिन फिर भी उनका बैकलॉग्स क्रिएट हो जाता है। और बैकलॉग्स क्रिएट होने के बाद में उनका जो स्ट्रेस होता है, जो डिप्रेशन होता है, वो किसी के साथ वो शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जो आप टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हो वो सारे ऑनलाइन मोड में कर रहे हो। आप पर्सनली टीचर्स के साथ कनेक्टेड नहीं हो। ऑफलाइन में आप फिर भी टीचर्स से पर्सनली बात कर पाते थे कभी कभी, बट ऑनलाइन में आप नहीं कर पाते हो। तो हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही चीज़ें होती है। तो बच्चे ने मुझे ईमेल किया था, उसने ये लिखा था कि सर मैंने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है लेकिन मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो गए हैं। और उसने अपनी सिचुएशन बताई कि यार फिजिक्स में मैंने ये कुछ चैप्टर्स करे हैं लेकिन मैंने क्वेश्चंस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया। हमारे मैथ्स में उसने कहा कि मैंने सर्कल और ये सारे चैप्टर, 1-2 चैप्टर करे लेकिन मैंने क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं किया। केमिस्ट्री में भी उसकी यही सिचुएशन थी, उसने बिल्कुल भी 1-2 इनऑर्गेनिक वगैरह तो उसने स्टार्ट ही नहीं करे थे, और मैक्सिमम में उसने क्वेश्चंस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करे थे। तो आप में से जितने भी बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि आप लोग लेक्चर देख रहे हो काफ़ी दिनों से, है ना, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप पढ़ते हो, आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हो। आपने वीडियो लेक्चर्स देखा तो है, लेकिन वो आप बस मजे मजे के लिए आप लेट लेट के देखते रह गए टीचर्स को, है ना, और आपको मज़ा आ रहा था, एंटरटेनमेंट मिल रहा था, पढ़ने में मज़ा आ रहा था, लेकिन आपने खुद से बैठ करके जो क्वेश्चन सॉल्विंग होती है वो नहीं करी है, ना लेक्चर के टाइम और ना लेक्चर के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझना। इसमें आपको 3-4 चीज़ों में सुधार करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन में जब हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे होते हैं तो काफ़ी बच्चे मज़े मज़े के लिए क्योंकि उनको फ़ोन चलाने की आदत होती है तो वो ऑनलाइन लेक्चर्स देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी उनको कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी दिख रही है, तो उनको अट्रैक्शन फील हो रहा है। जो ऑफलाइन क्लासेस में जो बोरिंग फील होता था, नींद आती थी, वो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा कम होता है कंपेयर टू द हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस होता है। आपको नींद नहीं आती ऑनलाइन में, आप चाहो तो बैक कर सकते हो, आपको फुल्ली फ्रीडम है कि आप क्लास कभी भी छोड़ के जा सकते हो, कोई और टीचर की क्लास में जा सकते हो, या आप आप क्लास देख रहे हो, ऊपर से आपकी क्रश का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, आप तुरंत उस पर क्लिक करके क्रश को रिप्लाई भी कर सकते हो, है ना, आप खाना खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके हाथ में होती है। ऑनलाइन क्लास में कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, है ना। ऑफलाइन में आप क्लास छोड़ के जा नहीं सकते थे, लेकिन ऑनलाइन में आप क्लास छोड़ के जा सकते हो। तो वो आपके अंदर कमांड आपका होना चाहिए कि मैं ये क्लास अटेंड करूंगा, पूरी शिद्दत से करूंगा, जैसा कि मैं एक ऑफलाइन क्लास में करता, ठीक है ना। और इसी के साथ में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में डिसरिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स को, कभी कुछ भी लिख देते हैं, कभी कुछ भी लिख देते हैं, या आलतू फालतू कमेंट्स करते हैं, अननेसेसरी कमेंट्स करते हैं जो वो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं करते। इससे भी क्या होता है, अगर आप ऐसे हरकत करते हो तो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, आपका जो माइंड है वो अलग डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं करना है। ट्रीट द ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास को सेम तरीके से। सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन क्लास है उसी को आप ऑफलाइन की तरह ही ट्रीट करो, उतना ही डिसिप्लिन रहो, सारी चीज़ें वैसे ही करो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट जो हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, आपने अभी तक जो भी टीचर्स को देखा है, आप पहले चेक करो कि क्या वो टीचर थ्योरेटिकल ज़्यादा जाते हैं या न्यूमेरिकल वे में ज़्यादा जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके टीचर, देखो टीचर्स आर ऑल गुड, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपके जो भी टीचर्स को आपने फॉलो करे हैं वो थ्योरेटिकल वे में ज़्यादा जाते हैं और न्यूमेरिकल वे में थोड़ा कम जाते हैं, न्यूमेरिकल्स थोड़ा कम प्रैक्टिस कराते हैं, सो यू नीड टू चेंज द टीचर्स। यू नीड टू चेंज द टीचर्स। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ऐसा कोई आपका रिलेशनशिप नहीं है किसी भी टीचर के साथ में, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यू हैव टू चेंज द टीचर्स। आपको उन टीचर्स पे स्विच करना पड़ेगा
जो आपको क्वेश्चन ज़्यादा कराए, क्योंकि उस बच्चे की जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग ये समझ आ रहा था कि उस बच्चे ने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी है। तो या तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा करनी है लेक्चर के टाइम ही, या फिर आपको लेक्चर के बाद करनी है। तो अगर लेक्चर के टाइम आपको टीचर ज़्यादा क्वेश्चन करा देता है तो वहाँ पर आपको एक पुश मिलता रहता है टीचर के थ्रू। तो ऐसे में आप ऐसे टीचर्स को चूज़ करो, उन टीचर्स को चूज़ करो जो ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराते हो कंपेयर टू थ्योरी, क्योंकि जब भी आपको सिलेबस को स्पीड अप करना पड़ता है तो वो क्वेश्चंस के थ्रू ही स्पीड अप होता है। थ्योरी के थ्रू आप स्पीड अप कर लोगे लेकिन आपके स्कोर जो है उस रेट से जो है इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप स्पीड अप करते हो तो आपका जो स्कोर है वो उस रेट से भी बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो आपको क्वेश्चंस के थ्रू स्पीड अप करना आना चाहिए। थ्योरी तो मस्ट है ही, उसके बाद की बात बता रहा हूं मैं। तो अगर आप टीचर को देखोगे, ऐसे टीचर को देखोगे जो क्वेश्चन ज़्यादा करा रहे हैं, तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लाइव में क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड उसके बाद में भी करोगे। ये तो हुआ हमारा दूसरा चीज़, ठीक है ना। तीसरा चीज़ हमारे पास में ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो लाइव लेक्चर्स देखते हैं। लाइव लेक्चर देखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अनअकैडमी पे ये आपको दोनों ऑप्शन रहता है कि आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों देख सकते हो। और मुझे लगता है बाकी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में ये ऑप्शन होगा ज़रूर। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो फिर कोई खास फायदा नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए कि आप रिकॉर्डेड भी देख पाओ। अब अगर आपको अपने सिलेबस को स्पीड अप करना है तो आप लाइव लेक्चर्स देखने के बदले रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखा करो, क्योंकि लाइव लेक्चर में टीचर कई बार इंटरेक्ट करते हैं बच्चों से, थोड़ी हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा चिल करते हैं बीच बीच में, है ना, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो वो टाइम अब आपकी कीमती है, क्योंकि आपने बैकलॉग्स क्रिएट कर लिया, आपने पिछले 1 साल पढ़ाई नहीं करी। तो अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है तो आपको अब वो टीचर के साथ जो इंटरेक्शन वाला पार्ट है या जो फ्रेंडली नेचर है टीचर के साथ, जब टीचर क्लास में आके हाय हेलो करता है बच्चों से, या जो एंड में टाटा बाय बाय करता है, या बीच में टीचर कभी आपका मूड फ्रेश करने के लिए कुछ गाने गा देता है या कुछ हंसी मजाक कर लेता है, वो अब आपके लिए ज़रूरी नहीं है इस सिचुएशन में। तो आप अगर रिकॉर्डेड देखोगे तो आपके हाथ में वो चाबी होगी कि आप उसको स्किप कर पाओ उस पोर्शंस को। लेकिन लाइव में आप स्किप नहीं कर पाओगे 2 घंटा 2 घंटा, लेकिन आप रिकॉर्डेड में 2 घंटे की चीज़ 1 घंटे में भी पढ़ सकते हो अगर आप स्पीड बढ़ा करके करते हो तो ये तीसरी फैसिलिटी है जिसका बहुत कम बच्चे यूज़ करते हैं अनअकैडमी पे या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसको आपको करना चाहिए ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी खत्म हो। और चौथी एंड जो लास्ट हमारे पास में जो चीज़ है वो ये है कि प्रायोरिटाइज करना सीखो। सोच के फ़ायदा नहीं होगा। उस बच्चे ने मेरे को ये लिखा था मेल पे कि मैं 13-14 घंटे पढ़ने को भी तैयार हूँ, ठीक है, मैं 13-14 आवर्स पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन कैसे करना है ये बता दीजिए। प्रायोरिटाइज करना सीखो। हम सब में ये चीज़ होता है कि यार हम फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम आग लगा देंगे, लेकिन हमको कोई चाहिए होता है बोलने वाला कि यार ये कर ये कर ये कर। अगर कोई आपके पास हो बोलने वाला ये कर ले ये कर ले ये कर ले तो आप कर लेते हो जल्दी, क्योंकि आपको अंदर से पता है आप मेहनती हो, लेकिन आपका माइंड पजल्ड है, आपको पता नहीं कौन सा चैप्टर पहले करें। तो ऐसे केसेस में प्रायोरिटाइज करना सीखो, है ना। ये मत देखो कितना सारा चीज़ बचा, ये देखो प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। प्रायोरिटाइज करो एंड एक एक चीज़ों को कंप्लीट करो फटाफट से। ये चैप्टर बचा एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है, करो खत्म, उसके बाद ये करो ये करो। और ये चीज़ ध्यान रखो कि एक बार में आपका ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा खत्म होगा, ना आपका रोटेशन खत्म होगा, ना आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म होगा। एक बार में खत्म नहीं होगा, 100% एक बार में नहीं होता। तो जितना भी हो 60-70% हो एक बार में फटाफट से करो, बाद में रिवीजन वापस करना है 1 हफ्ते बाद। प्रायोरिटाइज करो एंड फटाफट से एक्शन लो। और अगर ये प्रायोरिटाइज करना आपको नहीं आता है तो ऐसे में आप अपनी मदर का, अगर आपके फादर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो फादर का, है ना, अगर आपकी पढ़ाई में वो देखने में इंटरेस्टेड है, या आपकी कोई फ्रेंड है या कोई आपका कोई फ्रेंड है जो आपको समझता हो, जो ये काम आपके लिए कर दे, आपको कोई सीनियर हो, तो इससे क्या होता है, मैं कभी कभी ये चीज़ करता था, मैं अपनी फ्रेंड्स को बोलता था कि यार, या अपनी मॉम को बोलता था कि मम्मी ये मेरा है, आप बोलो कौन सा करना है, मैं करके दूंगा। क्योंकि इंसान कभी कभी दूसरों के बातों से मोटिवेट हो जाता है। अगर मम्मी कह दे कि ये चैप्टर करके आ, तो वो 2 घंटे में पूरा करके आता था मैं। और क्योंकि मेरे मन में रहता था कि उनको जाके बताना है कि मैंने कर लिया, मैं 2 घंटे में करके आता था। मम्मी को बोलता था मम्मी मैंने कर लिया, अगला बताओ, है ना। मुझे एच.सी. वर्मा, मुझे आज भी याद है, मुझे एच.सी. वर्मा करना था। एच.सी. वर्मा करना नहीं था, मतलब एच.सी. वर्मा बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को जिम्मा दे रखा था, वो मुझे रोज क्वेश्चंस मार्क करके बोलती थी कि ये 10 कर, 12 कर, 13 कर, 14 कर, 15 कर, 18 कर, 19 कर, 30 कर, 31 कर, 10-15 क्वेश्चन डेली मार्क करके मेरे को बोलती थी ये करने को। और मैं उसको 1-2 घंटे में कंप्लीट करके उसको रिपोर्ट करता था कि ये हो गया, अगला भेज। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है, आप काम करते हो। तो जब भी आप पजल्ड होते हो अपने लाइफ में, ये काम किया करो, प्रायोरिटाइज या तो खुद कर लो, नहीं कर पा रहे हो किसी और को दे दो जो आपको पता है कि हाँ वो ठीक से कर लेगा आपके लिए काम, डिसीजन सही से आपको करके दे देगा। ऐसा भी नहीं कि किसी को नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की, एकदम भी बिल्कुल भी,
और वो ऐसे चैप्टर आपको करने को बोल रहा है जो एग्जाम में आएगा ही नहीं, आपको भी पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े बुद्धिमान लोगों को जो सोच समझ के आपको टारगेट दे पाए, राइट। और इस सब के अलावा एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है, अभी अनअकैडमी में नया चीज़ स्टार्ट हुआ है कि आप फ्री में लेक्चर्स देख सकते हो। जो स्पेशल क्लासेस होते हैं ना वो फ्री होते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन तो पेड होता है, स्पेशल क्लासेस फ्री होता है, ठीक है ना। तो अब स्पेशल क्लासेस में ये चीज़ देखा गया है, क्योंकि मैं खुद भी एजुकेटर हूँ, मुझे ये चीज़ पता है कि ज़्यादातर टीचर्स जो है वो क्वेश्चंस कराते हैं, क्योंकि स्पेशल क्लासेस में कोई भी आ सकता है, फ्री क्लास है ना तो कोई भी आ सकता है। तो थ्योरी पढ़ाना मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि कभी भी कोई भी बच्चा एंटर कर जाता है। क्वेश्चन कराना बहुत आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे रिलेट कर पाते हैं उससे। कोई नया बच्चा भी आ रहा है तो वो थ्योरी से उतना रिलेट नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन से फिर भी रिलेट कर लेगा थोड़ा, है ना। क्योंकि थ्योरी एकदम वो बीच में क्लास में घुसेगा, देखेगा अरे क्या चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो वो चेंज होता रहता है ना, तो बच्चा बीच से भी क्लास को देख सकता है। तो मैक्सिमम टीचर्स जो है वो स्पेशल क्लासेस में आपको क्वेश्चंस कराते हैं। मैं खुद बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूँ स्पेशल क्लासेस में, डीपीपी बहुत सारे होते हैं। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं भी है, ठीक है, पहली बात तो नहीं है, तो अभी थोड़े दिन में गिव अवे आने वाला है वापस से चैनल पे, जो हमने लास्ट मंथ किया था, वापस से गिव अवे आएगा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन गिव अवे कुछ दिन में आएगा, आपको अपडेट कर दूंगा। और दूसरा, अगर नहीं भी है तो आप स्पेशल क्लासेस फ्री में देख सकते हो, ठीक है ना। और स्पेशल क्लासेस देखने के लिए आपको अगर कुछ इनवाइट कोड वगैरह मांगता है, वो आप फ्री में देख सकते हो। आप मेरा कोड डाल देना या किसी भी टीचर का कोड डाल देना, आप आयुष राठी अगर आप डालोगे ना, आप फ्री में सारे स्पेशल क्लासेस देख लोगे। अनअकैडमी में जितने स्पेशल क्लासेस है ना, आराम से जितना मर्जी चाहो उसमें आप पढ़ सकते हो। बस आपको इनवाइट कोड में आयुष राठी डालना है, या फिर कोई भी किसी एजुकेटर को आप जानते हो तो उसका कोड आप डाल दो, हो गया आपके लिए काम। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन है तो अपने टीचर्स को चेंज करो और वहां पर आप थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप के टीचर्स को ढूंढो जो ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराते हो। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, उस बच्चे की भी प्रॉब्लम ठीक हुई होगी और वो इससे आगे कुछ अच्छा कर पाएगा। ऑल द बेस्ट है उसको एंड बाकी सारे लोगों को जिनकी सेम प्रॉब्लम्स थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसको देखने के लिए। बने रहिए यार।